आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक ऐसा रेसिपी जो कि किस किस के लिए बिल्कुल ही नया है। रेसिपी तो नया नहीं है लेकिन बनाने का तरीका नया है। लेकिन 80s 90s के किड्स के लिए ये खूब रिलेटेड होते होंगे इस रेसिपी से, क्योंकि उनका ये मेमोरेबल फूड है एंड वेरी फेवरेट भी होगा, स्पेशल भी होगा। क्योंकि ये पहले बनाते थे, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारा सॉसेस यूज़ करके बनाते हैं, लेकिन उस टाइम में उनका खूब फेवरेट होता होगा। इस रेसिपी को मैं घर के जो मसाला अवेलेबल रहता है, घर में जो चीज़ अवेलेबल रहता है, वही चीज़ लेकर मैं रेसिपी को कंप्लीट की हूँ। जाहिर सा बात है कि 80 90s के टाइम में बाहर से ज़्यादा चीज़ प्रीफर नहीं करते थे, घर में जो चीज़ अवेलेबल रहता था वही चीज़ से खाना बनाते थे। और सॉस तो बिल्कुल वो लोग यूज़ नहीं करते थे। तो मेरा रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्टली ये है, 80 90s के जो टाइम में जैसे बनाते थे एग्जैक्टली मैं ऐसे ही बनाई हूँ। चलिए मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और देखिए कैसे बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई भी कीजिए और 100% गारंटी है आपको सबको अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि न्यू नहीं है, बिल्कुल ओल्ड है। ओल्ड रेसिपी है लेकिन 80s और 90s के किड्स के फेवरेट रेसिपी है एंड गारंटेड है कि ये रेसिपी जो भी बनाएगा उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है और सबको पसंद आने वाला भी है। चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। इस रेसिपी को मतलब नूडल्स की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पतीले में पानी को गर्म कर ली हूँ। पानी में जब उबाल आ गया है उसमें मैं ऑयल ऐड कर ली हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद चलिए देखते हैं क्या ऐड कर लेते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद मेरे पास था स्टिक नूडल्स। मैं धीरे धीरे उसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद उसमें मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद कुछ टाइम उसको अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट में एनफ होता है। फिर भी इसको बीच में हम निकाल के चेक कर लेंगे, लेकिन उसको अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा चला लीजिए, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। अच्छे से ऑयल तो ऐड किए होंगे और कुछ टाइम के बाद आप नमक ऐड कीजिएगा। मतलब जब नूडल्स थोड़ा बॉईल हो जाएगा उसके बाद नमक ऐड कर लीजिए। फिर इसको निकाल कर हाथ में चेक करेंगे। मैं कैसे चेक करूँगी नूडल्स परफेक्टली पका है कि नहीं पका है, मैं तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन कुछ टाइम बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद चेक करके दिखाती हूँ कैसे आप चेक करेंगे ठीक से बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा तो 2 मिनट्स मतलब हो गया है। मैं फ्लेम को बंद करके चेक कर रही हूँ। देखिए हाथ में ले एक नूडल्स का एक लाइन लेंगे, इसको हाथ में घुमाएंगे, एक फिंगर में उसको घुमाएंगे। 2 बार घूमने के बाद जब थर्ड टाइम मतलब 1 2 जब थर्ड टाइम आएगा वो अपने से टूट जाएगा। आप नॉर्मली इसे मतलब टाइट से मत उसको घुमाइए, हल्का हाथ में घुमाइए। 1 राउंडिंग होगा, 2 राउंडिंग होगा, थर्ड टाइम जब होगा वो अपने से टूट जाएगा। उसका मतलब आपका नूडल्स परफेक्टली पक गया है। उस टाइम में आपका कुकिंग प्रोसेस बंद कर लीजिए। उसका जो वाटर है वाटर को उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद उसको जो कुकिंग प्रोसेसिंग को बंद करने के लिए ठंडा पानी ऐड कर लेंगे। जो गर्म पानी है उसमें जो अंदर जो पानी उसको फेंक लीजिए और उसको मतलब एक छन्नी से निकाल कर रख लीजिए और ठंडा पानी ऐड करके उसका कुकिंग प्रोसेस को बंद कर लीजिए। अब इस स्टेज पर एक प्लेट में सारे नूडल्स को, बॉइल्ड नूडल्स को निकाल कर पंखे के नीचे रख लीजिए और थोड़ा ऑयल भी ऐड कर लीजिए, जैसे खुला खुला टाइप का रहेगा। कुछ टाइम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। लगभग आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही खुला रहने के लिए। जैसे चिपके पास नहीं चिपकेगा इसलिए ऑयल ऐड कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, कम ऑयल ऐड करिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑयल ऐड कर लीजिए, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब इस स्टेज पर मैं ऑयल ऐड कर दी हूँ और थोड़ा टाइम हाथ में इधर उधर करके मिक्सअप कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर चिपकेगा तो और नहीं चिपकेगा। चारों तरफ मैं उसको मिला दे रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ। मिलाकर फिर पंखा के नीचे कुछ टाइम उसको छोड़ के रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं पानी पहले से गर्म करने के लिए छोड़ दी थी। पानी गर्म होने के बाद मैं 2 टमाटर ऐड की हूँ। आपको जितना चाहिए खट्टा उतना ऐड कीजिए। मैं जितना नूडल्स बनाऊंगी उसी हिसाब से मैं 2 ऐड की हूँ। मीडियम साइज़ का 2 टमाटर ऐड की हूँ। कुछ टाइम बॉयल होने के लिए मैं पानी में छोड़ दी हूँ। जब बॉयल अच्छे से हो जाएगा, ऊपर में उसका छिलका निकलने के लिए उसको बॉयल करने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ। आप चाहे तो कच्चा टमाटर को भी आप ऐसे ही भी कच्चा टमाटर इसका मैं बॉयल करके उसका पेस्ट बनाऊँगी। आप चाहे तो कच्चा टमाटर का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं।
अब इस स्टेज पर मैं टमाटर अच्छे से पक गया है। इस टमाटर को पहले मैं गर्म पानी से निकाल ले रही हूँ। देखिए इसका छिलका ऐसे ऊपर ऊपर दिख रहा है, इसका स्किन को निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी में चलाने के लिए इसको रेडी कर लूँगी। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली अगर चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी ऐड करने से होगा। और मैं थोड़ा जैगरी भी ऐड कर रही हूँ और बॉइल्ड टमाटर ऐड की हूँ। मिठास के लिए आप चाहे तो यहाँ पर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। जैगरी मतलब गुड़ और थोड़ा ऑयल भी ऐड की हूँ। आप चाहे तो बिना ऑयल से भी इसको कर सकते हैं। इसको सारे को मैं पेस्ट बना के रेडी कर रही हूँ। चलिए अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद ऑयल ऐड कर लिए हैं। ऑयल गरम होने के बाद इसमें मैं जीरा ऐड की हूँ। अगर चाहे तो आप जीरा भी मत ऐड कीजिए, ऐसे ही आप डायरेक्ट जो मसाला रहता है मसाला ऐड कर लेंगे। मैं लेकिन जीरा ऐड की हूँ यहाँ पर। इस स्टेज पर मैं जीरा ऐड करने के बाद चलिए देखते हैं क्या ऐड करती हूँ। अब इस स्टेज पर मैं ग्रीन चिली एंड अनियन को ऐड करके कुछ टाइम तक फ्राई करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। कुछ टाइम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम जो बनाए थे, जो मिक्सी में चला के जो पेस्ट बना के रखे थे, इसको ऐड करेंगे। लेकिन उसे ऐड करने से पहले अनियन एंड ग्रीन चिली को अच्छे से कुछ टाइम तक फ्राई कर लेते हैं। अब इस स्टेज पर मेरे पास जो वेजिस था मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास भी है, अगर कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, तो आप ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर मेरे पास कैबेज था, मैं ऐड कर ली हूँ। और अच्छे से कैबेज को फ्राई करेंगे। उसको मतलब क्रंचनेस नहीं रखेंगे, क्योंकि 80s 90s के किड्स के नूडल्स बना रहे हैं, तो मतलब उस टाइप का होना चाहिए। उन लोगों ने अच्छे से पकाते थे, पूरा सॉफ्ट होने तक पकाते थे। हम भी ऐसे ही करेंगे, अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं चलिए देखते हैं। अच्छे से पकाने के लिए कुछ टाइम हम वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड की हूँ। अगर आपका मन ना करे तो हल्दी पाउडर आप ऐड मत कीजिए, लेकिन मेरा ये रेसिपी मेरा मम्मी से पूछ के की हूँ। मेरा मम्मी बोल रही थी उस टाइम में जो सब्जी बनता था उसी टाइप का वो लोग नूडल्स भी बनाते थे, तो सारा मसाला वहाँ पर और ऐड कर लेते थे। लेकिन अगर आपका मन ना करे तो यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड मत कीजिए। यहाँ पर पकने के लिए अच्छे से मैं नमक ऐड की हूँ। और मैं यहाँ अगर आप चाहे तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करने के टाइम में और पेस्ट बनाने के टाइम में ग्रीन चिली ऐड की थी, इसीलिए मैं इस जगह पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैं ऑयल का भी कम यूज़ कर रही थी, क्योंकि उस टाइम में ऑयल का कम यूज होता था। हाई फ्लेम में रखकर कुछ टाइम अच्छे से उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। कुछ टाइम चलिए वेट कर लेते हैं अच्छे से पकने के लिए। फ्रेंड्स देखिए आपका फाइनल फ्राई इतना तक ही होना चाहिए। फिर आपके पास जो पेस्ट था, आप जो बॉइल्ड टमाटर, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, जागरी सब मिला के जो मिक्स करके यहाँ पर पेस्ट बनाए थे, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके फिर से इसको पका लेते हैं। पकने के लिए कुछ टाइम लगेगा। इसको पकाकर कुछ टाइम तक ऐसे वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम पकने के बाद देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब बॉइल्ड नूडल्स को अब ऐड कर लेते हैं। बॉइल्ड नूडल को ऐड करके फिर इसमें क्या ऐड करते हैं देख लेते हैं। सारे बॉइल्ड नूडल्स को ऐड करने के बाद कुछ टाइम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत रखिए। पकने के नूडल्स के साथ कुछ मसाला ग्रेवी को अच्छे से मिक्सअप होने के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। हाई फ्लेम में नहीं, लो फ्लेम में इसको पकाइए। कुछ टाइम अच्छे से पकने के बाद इसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम पकने के लिए। उसके बाद क्या ऐड करते हैं देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सॉस यूज नहीं हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सॉस में इसका टेस्ट कैसा लगता है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस रेसिपी। मुझको लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिए। कुछ टाइम उसको मिक्सअप होने के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। अच्छे से कुछ टाइम फ्राई करने के बाद अब इस स्टेज पर मैं गरम मसाला ऐड की हूँ, लेकिन उस टाइम में मम्मी बोल रही थी कि जो उनके पास अवेलेबल रहता था कुछ भी मसाला उन लोगों ने ऐड कर लेते थे। लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप कुछ भी मसाला, मतलब कुछ भी मतलब ये है कि आइदर चिकन मसाला या गरम मसाला, किचन किंग, कुछ भी मसाला कुछ फ्लेवर के लिए आप ऐड कर सकते हैं। अगर उसको भी ऐड करना नहीं चाहे तो आप बिल्कुल विदाउट मसाला से भी इसको बना सकते हैं। अब तो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है और थोड़ा मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा इसको मिला लेंगे। उसके बाद मेरा रेसिपी बनके कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तो हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ। फ्लेम को बंद करके थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ और इसको अच्छे से थोड़ा मिला ले रही हूँ। नीचे से कम ऑयल में यूज़ की हूँ, इसलिए थोड़ा नीचे से लग जाता है, इसलिए अच्छे से कुछ टाइम इसको इधर उधर कर दे रही हूँ। उसके बाद सर्विंग प्लेट में निकाल कर हम खाएँगे, एंजॉय भी करेंगे।
फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी तो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं डिफरेंट रेसिपी आपके लिए ले आऊँगी और आपको देख के भी और बना के खूब एंजॉय करेंगे। माई रेसिपी इज completed. If you like my recipe, then like, share and subscribe. Thanks for watching. Amazing!